नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू के बीच हुई गोलीकांड को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। बीते दिन जहां इस घटना पर नीतीश को तेजस्वी ने कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी को करारा जवाब दे दिया है। दरअसल बीते दिन तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री अब बेखबर हो चुके हैं, अपराध अब आदत बन गई है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार। मौजूदा सरकार में जो घटनाएं पहले डर पैदा करती थी, अब वो सामान्य हो चुकी है। मुख्यमंत्री इस घटना पर बिल्कुल चुप हैं। अपराधी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गोलीबारी की, फिर भी किसी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। ये लोग पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में हैं। अब ये बात सुनकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भड़क उठे हैं। उन्होंने तेजस्वी को कटघरे में खड़ा करते हुए जो कहा, उसे शायद सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ललन सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों का अब हम जवाब देते रहेंगे। यही धंधा हम लोग करते हैं, ये धंधा विपक्ष के लोगों का है, ये सब वही लोग करते हैं। अब इन मामलों में नहीं हम पड़ते। पहले आप खुद सुनिए कैसे ललन सिंह ने तेजस्वी और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए जवाब दिया है। ये बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए सर, जो घटना घटी थी मोकामा में लिंक जोड़ा जा रहा है आपसे, सर आपसे लिंक जोड़ा जा रहा है। अरे के जोड़ रहा है? आप ही जोड़ रहे हैं क्या? छोड़िए, विपक्ष के लोगों का हम जवाब देते हैं। यही धंधा हम करते हैं, ये धंधा उन लोगों का है, ये काम उन लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। तेजस्वी जी अपना काम करते रहे, नीतीश जी थक नहीं गए हैं। नीतीश जी 20 साल शासन करके भी आज बिहार के जिला जिला का दौरा कर रहे हैं और जो बचा हुआ विकास का काम है उसको कर रहे हैं। तो नीतीश जी काम करते हैं, ये लोग बात बनाने वाले हैं, तो बात ये लोग बनाते रहें। आपको बता दें कि बिहार के मोकामा में बुधवार को हुई गोलीकांड के बाद से ही प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां अनंत सिंह के समर्थक गोलीबारी के लिए सोनू मोनू गैंग को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं पूर्व विधायक के विरोधी इस पूरे कांड के लिए अनंत सिंह को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। आपको बता दें, मोकामा से 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके पूर्व बीजेपी प्रत्याशी ललन सिंह ने उन पर मोकामा में फिर से दहशत फैलाने का बड़ा आरोप लगाया। ललन सिंह ने कहा कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पिछले 5 बार से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं किया। अब जब चुनाव सर पर आ गया है तो वो डरे हुए हैं। उन्हें डर की है कि अपना चुनाव हार सकते हैं। इस वजह से उन्होंने मोकामा में ये गोलीबारी का पूरा कांड किया है। वैसे बाहुबली अनंत सिंह क्या सचमुच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब हैं? ये सवाल भी इन दोनों राजनीतिक गलियारे में अक्सर गूंजती हुई नजर आती है। तर्क दिया जाता है कि कभी नीतीश कुमार के खास रहे सुनील पांडे, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह जैसे बाहुबली का रंग क्रमशः उतरते ही जा रहा है। बाहुबल पर चुनाव जीतने का सिलसिला भी टूटता ही जा रहा है, पर अनंत सिंह का जलवा बरकरार रहने के पीछे आखिर वजह क्या है? यह सवाल भी उठता है कि अभी भी जीत के दमखम रखने वाले अनंत सिंह के लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखता है। खैर, अब उस मामले को भी जानते हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने शुक्रवार दोपहर पटना के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। यह मामला सोनू मोनू गिरोह से जुड़ा हुआ है। बीते 22 जनवरी को शाम राजधानी पटना से 110 किलोमीटर दूर नौरंगा जलालपुर गांव में गोलीबारी हुई थी। बार कोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए अनंत सिंह ने मीडिया से यह तक कहा कि नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना होता है। हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया तो हम सरेंडर की ओर जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह अगस्त 2024 में ही आर्म्स एक्ट में बरी होकर जेल से बाहर आए थे। अब और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से चुनाव लड़ना भी चाहते थे। फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी सीट से विधायक है। वैसे अनंत सिंह को लेकर यह भी बातें कही जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के जेल से बाहर रहने पर काफी ज्यादा फायदा जो है जेडीयू को हो सकता था, लेकिन अब इस गोलीकांड ने अनंत सिंह के राह को मुश्किल कर दिया। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह से कितना फायदा हो पाता है जेडीयू को। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।